अर्का जैन यूनिवर्सिटी जो नैक ए ग्रेड रखती है, टॉप 3 रैंकिंग इन टॉप 15 इमर्जिंग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, ISO सर्टिफाइड, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज की ये मेंबर है, 3000 नियर अबाउट प्लेसमेंट्स, 500 प्लस कंपनीज विजिट की है अभी तक इस यूनिवर्सिटी में। अर्का जैन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म है अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए और अपने सपनों के साथ साथ देश के निर्माण के लिए। तो आइए सुनते हैं टॉप पर्सनालिटीज को जो अर्का जैन यूनिवर्सिटी के बारे में अपनी बातें कही और स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया और यूनिवर्सिटी के लिए एक बेहतर और बेहतर फ्यूचर की कामना की। मैं इस पूरे कार्यक्रम में अर्का जैन यूनिवर्सिटी को, उनके फाउंडर को, उनके सभी यहाँ पर एडमिन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस स्केल की यूनिवर्सिटी आप लोगों ने इस एरिया में एस्टैब्लिश करी। कल भी हमारे सीनियर सेक्रेटरी यहाँ पर ज़िले में उपस्थित थे और हम उनसे यही चर्चा कर रहे थे कि सर, जब तक अच्छी यूनिवर्सिटी और बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हमारे क्षेत्र में एस्टैब्लिश नहीं होगी, तब तक यहीं पर बच्चे पढ़कर यहीं पर अपना योगदान देने में संभव नहीं होंगे। ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए कि वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स फुल स्केल में काम कर सकें, ताकि एक माहौल बने और माहौल के तहत पूरे उस क्षेत्र का विकास हो सके। जैसा हम कहते हैं कि कभी कोई पेरेंट या कोई सोसाइटी इस तरीके से भी बात कर सकती है कि देखिए क्या यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, क्या हो रहा है। और माहौल में ये भी होता है कि क्या बात है, यूनिवर्सिटीज़ खुल रही हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं और इससे क्षेत्र का विकास होगा। तो जब ऐसी पॉजिटिविटी रहती है तो मुझे लगता है कि पूरे एरिया का, पूरे स्टेट का उससे नाम रोशन होता है। यूनिवर्सिटी, कॉलेज एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर एक बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। स्कूल में हम लोग देखते हैं कि हम लोग एक किसी क्षेत्र में अव्वल होके पूरा स्कूल निकाल लेते हैं, और कॉलेज में हम बच्चों को भी एक चांस मिलता है कि अब हम अपनी छवि से हट के कुछ अलग कर सकें। उससे पहले हम जिस दिशा में चल देते हैं, कहीं ना कहीं उससे हमें डिविएट होने में या राह चेंज करने में डर लगता है। ऐसा लगता है कहीं हम ये करेंगे तो हमारा वो ना छूट जाए। पर कॉलेज एक समय ऐसा होता है जहाँ पर हम लोग अपने जो कोर एरिया है उसके बारे में कॉन्फिडेंट हो चुके होते हैं, और कॉलेज में हम नए प्रयासों में अपना दिमाग और समय लगा पाते हैं। तो मैं सभी बच्चे जो यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनसे यह आग्रह करूँगा कि कॉलेज के सभी आयामों में, सभी दिशाओं में अपने विकास को देखें। यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई या सिर्फ खेल या सिर्फ कल्चरल एक्टिविटीज़ में ना ध्यान देकर एक ओवरऑल डेवलपमेंट में अपना ध्यान दें। आज की तारीख में मैंने यूपीएससी क्लियर किया तो ये आइडिया भी कहीं ना कहीं मुझे कॉलेज में ही जर्मिनेट हुआ था, जब मैं ऐसे लोगों के साथ रहा जिनकी सोच सेम थी, जो खुद भी प्रिपेयर कर रहे थे। अगेन मैं आज यहाँ के कोलान के आयुक्त सर के साथ ये डिस्कस कर रहा था कि कभी कभार कोचिंग हम सिर्फ इसलिए ज्वाइन कर लेते थे यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए क्योंकि दोस्त लोग कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे थे तो साथ में कर लिए, और साथ में किए तो उस कोचिंग से कुछ समझ में आया। उससे ये समझ में आया कि ये सब्जेक्ट ठीक है, बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़े जा रहे। फिर कुछ लोग और कुछ कोचिंग ज्वाइन कर रहे थे तो एक साल बाद दूसरा कोचिंग ज्वाइन कर लिया। उनके साथ पढ़ लिख के हम लोग आगे बढ़ते रहे, और जब कॉलेज के 2-1 साल कंप्लीट हो गए, फाइनल ईयर आया तो देखा कहीं ना कहीं यूपीएससी की प्रिपरेशन हम पूरी कर चुके हैं, और फिर लगा कि 1 साल ड्रॉप करके एक पूरा इसमें जोर लगा के, पूरा दिल दिमाग लगा के इसको शायद हम क्लियर कर सकते हैं। भगवान की कृपा, सभी बड़ों का आशीर्वाद, सभी टीचर्स की शुभकामनाएं, उस सब के तहत उसके 1 साल में हम लोग पढ़ लिख के बाय चांस यूपीएससी भी क्लियर कर गए। और कहीं ना कहीं इसमें आपके पूरे सराउंडिंग्स, आपके पूरे पीयर सर्कल, कितना सराउंडिंग, कितने पेरेंट्स, कितने दोस्त लोग, कितने भाई बहन, आपके कितने पॉजिटिव हैं आपके अराउंड,
और आपकी इच्छाओं के लिए उनके पास कितना समय है, आपके पास कितना समय है, इस सब पे बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा ये पूरा माहौल देखकर कि यूनिवर्सिटी का आप लोगों ने पूरा वीडियो दिखाया, कितनी पॉजिटिविटी मुझे वहाँ पर लगी। इस कार्यक्रम में मुझे पॉजिटिविटी लगी। यहाँ पर एंटर करते हुए सभी लोगों का जोश देख के मुझे वाकई ऐसा लगा कि प्रत्येक बच्चा जो यहाँ पर आ रहा है वो ज़रूर ही लाइफ में अव्वल होकर निकलेगा, कहीं ना कहीं पूरे यूनिवर्सिटी का, राज्य का, देश का नाम रोशन करेगा। मैं पुनः यहाँ के टीचर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और यहाँ के बच्चों को मैं हमेशा यही कहूँगा कि आप लोग भी सपना देखें। उस सपने की उड़ान इन कॉलेज ईयर्स में ही होगी। उस उड़ान को पाने के बाद जितने आप पर और चलाएंगे आप और ऊंचे जाएंगे। उसको कभी ना रुकने दें। जहां आप रुकेंगे वहीं से वो फ्लाइट जो है वो नीचे होती चली जाएगी। इसको सुनना आसान है, इसके मायने आसान है, परंतु इसको समझना जो है वो मुश्किल है। तो जब भी आप लाइफ में पाएं कि कहीं ना कहीं आपकी फ्लाइट जो है वो नीचे जा रही है, तो सिर्फ आपके पर नहीं थरथरा रहे हैं, आपके पर नहीं चल रहे हैं, इसलिए वो उड़ान नीचे जा रही है। तो हमेशा अपनी उड़ान को ऊपर रखने के लिए अपने पर चलाते रहें, बाकी सबके पर आपकी उड़ान को देखते हुए चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो इंडक्शन में स्टूडेंट आ रहे हैं, उनके पेरेंट्स, गार्जियंस, मीडिया के भाई बंधुगण, आप सबों को जोहार। मैं ये संभाषण जो है वो एक पक्षीय नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मैं सिर्फ बोलूं और आप सुने। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि मैं कुछ सवाल आपसे करूं, उसके जवाब आपसे जानूं। के लिए बड़ा डिप्लोमेसी चाहिए होता है। मैं बड़ा ब्लंट बंदा हूं, तो मेरे से ये हो नहीं पाएगा। एमएस कर नहीं सकता था क्योंकि पैसे नहीं थे। नौकरी करके देख लिया, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था, 3 साल में भाग गया। बिजनेस करके देख लिया, फेल हो गया। बचा क्या? यूपीएससी। और इंटरेस्टिंग चीज है कि जब 12वीं की इंटरव्यू मेरी हुई थी, जब मैं स्टेट टॉपर बन गया था, तो मैंने बोला था वहां पे कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा और उसके बाद फिर मैं यूपीएससी करूंगा। तो कई बार यहाँ सारे पत्रकार जो पुराने वाले हैं, जब मैं जमशेदपुर एसडीओ भी रहा, यहीं पे मैं डीडीसी भी रहा और यहाँ पे डीसी भी रहा, इन लोगों को पता है। इन लोग बोलते हैं यार आपको सिर्फ पहले से पता था कि आप क्या बनोगे। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बने, उसके बाद फिर जाकर के आईएएस बन गए। आज तब मुझे शर्म आती थी। आज मैं बहुत ऑनेस्ट होकर, ब्रूटल ऑनेस्ट होकर बोलूंगा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता था। जब प्रेरणा क्लासेस है यहाँ पे, विकास टॉक हमारे टाइम में हुआ करते थे, के मिश्रा, तो 10वीं में हिंदी मीडियम से कर लिया। जब प्रेरणा क्लास में जाने की बारी आई तो पता चला यार आईआईटी की तैयारी तो अंग्रेजी में होती है। अब अंग्रेजी के सवाल कहां से बनेंगे? तो बोला कि 1 साल पहले ट्यूशन करूंगा ताकि अंग्रेजी समझ में आए। तो उसके बाद मैं ट्यूशन करने का हिसाब किताब लगाया। तो मेरी रूटीन ये थी कि भाई मैं सुबह 4 बजे उठता था, साइकिल उठा के जब वही गवरिया वेपको का एक शोरूम है टोयोटा का, वहां पे जाता था। वहां मैथ्स की कोचिंग करता था। एक संजीव सर थे जो खुद भी स्टूडेंट थे, बट वो पढ़ाते थे। उनसे पढ़ के 8 बजे वही साइकिल छोड़ करके उसके बाद फिर बस पकड़ के आता था। यहाँ एडीएल करीम सिटी के बाजू में है, वहाँ एचएल यादव एनआईटी के प्रोफेसर थे, उनसे फिजिक्स पढ़ता था। फिर करीम सिटी कॉलेज में 11 से 5 क्लास लगाता था। फिर 5 बजे भाग के प्रेरणा क्लासेस जाता था। और उस समय बस नहीं चलती थी, उषा मार्टिन की बस चलती थी, जो चुपके से चोरी से 5 रुपए लेके हम लोग को चढ़ा लेती थी और हम लोग वापस सुबह चढ़ के जाते थे। रात को 10 साढ़े 10 बजे घर पहुंचता था। ये मेरी डेली रूटीन थी। 2 टिफिन रखी थी मेरे पास में, 2 वाटर बोतल रहते थे, पर वो टिफिन और वाटर बोतल नहीं खाता था। करीम सिटी के पास जब 5 रुपए की 5 इडली मिलती थी वो खाता था। इस रूटीन के साथ में 2 साल भयानक तरीके से चला। लोग बोलते हैं जिंदगी में कभी भी 4 साल आपके सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई भी 4 साल, आपको 4 साल जिंदगी में लोगों को भूल करके, रिश्ते नाते भूल करके, दोस्ती भूल करके मेहनत करनी पड़ेगी। ये 4 साल आपकी जिंदगी को बदलते हैं। गार्जियन क्या सिखाते हैं कि भाई 9, 10, 11, 12 तुम्हारी लाइफ का सबसे क्रूशियल पीरियड है, क्योंकि अगर आप मैट्रिक अच्छा कर लिया, 12वीं अच्छी कर ली, तो उसके बाद फिर आप जो है डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, फलाना बन जाओगे, और उसका फिर आपकी जिंदगी जो पूरी तरीके से सेटल हो जाएगी। हम लोग को भी ऐसे ही शिक्षा मिला। हम लोग भी सोचे कि भाई
फोड़ देंगे, सब कुछ फोड़ भी दिया। पर डिस्क्लेमर लगा के कर रहा हूँ, मैं गधा स्टूडेंट हूँ, मैं खतरनाक वाला गधा स्टूडेंट हूँ। कई बार बहुत सारे लोगों को तुरंत चीज़ें समझ में आती है, मुझे नहीं आती, मुझे बहुत मेहनत करना पड़ता है, सुबह से लेकर रात तक मेहनत करना पड़ता है, तब जाके चीज़ें समझ में आती हैं। तो अगर मेरे साथ गधा फोड़ सकता है तो अच्छे स्टूडेंट तो फोड़ सकते हैं। अब इस पूरे के पूरे स्ट्रगल के बाद में 12वीं हो गई, यूनिवर्सिटी चला गया। जिस तरीके से आज आप लोग आए हुए हो, हम लोग यूनिवर्सिटी चले गए। बिट्स पिलानी का पहला दिन पिताजी राजस्थान गए। पहले तो इसी पैनिक में लोग कि भाई 1213 किलोमीटर बच्चे को छोड़ने जा रहे हैं, बच्चे का क्या हाल होगा पता नहीं। यूनिवर्सिटी चले गए। पहले ही दिन गेट पे पापा मम्मी को रोक लिया। आप लोग तो बड़े फॉर्चुनेट हो कि यहीं पे बुला लिया आप लोगों को, हमें रोक लिया कि भाई इंडक्शन तुम्हें करनी है। और वार्डन साहब बैठे हुए हैं वहाँ पे। वार्डन साहब के किस्से जाने के पहले ही मशहूर कि वार्डन छड़ी से मारते हैं, फलाना करते हैं, जबकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। अब हमारी हालत खराब। और वहाँ पे रूल था कि अंग्रेजी में ही बात करनी है। मेरी अंग्रेजी में हाथ टाइट, अब मैं करूँ क्या। इसी तरीके से डरते कांपते हुए पहुंचा वहाँ पे। वो आधार की फोटो देखी है ना सबने अपनी, वो छुपा के रखते हैं हम लोग कि किसी तरीके से दिख नहीं जाए फोटो, क्योंकि उस फोटो में जिस तरीके से हम दिखते हैं वैसे रियल लाइफ में दिखते नहीं है, उसमें खतरनाक गंदे दिखते हैं। तो वहाँ बक्से लेके गए थे, तो बक्से फेंक करके बोला बैठ जाओ। वहाँ बैठ गए। वो बिट्स पिलानी की फोटो आज भी जब देखता हूँ तो आधार से गंदी फोटो थी। उसको हम लोग 4 साल कैरी करके रखे। खैर किसी तरीके से वहाँ जिंदगी निकली। अंग्रेजी में कुछ आता नहीं था बोलने, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम करते करते किसी तरीके से यूनिवर्सिटी में घुस गए। 4 साल जब वहाँ पहुंचे तो पता चला कि भाई हम अपने आप को तुर्रम का समझ रहे हैं, स्टेट टॉपर। वहाँ तो सारे टॉपर, और सारे टॉपर सिर्फ टॉपर नहीं है, बल्कि बहुत सारे लोग जो हैं वो गिटार बजाते हैं, कोई बहुत अच्छा डांस करता है, जिस तरीके से टैलेंटेड लोग अभी परफॉर्म कर रहे थे, ये एंकर हैं। अब पता चला कि हमने जिंदगी में, हमें लगा कि इतनी सारी अचीवमेंट हासिल की है पढ़ के, वहाँ पे हमारे से सारे बड़े अचीवर। उसके बाद फिर हमारी हालत खराब। अच्छा कुछ लोग हंसेंगे, सुनता हूँ। 4 अगस्त 2004 को मेरी इंडक्शन हुई थी बिट्स पिलानी में, आज से ऑलमोस्ट 20 साल पहले। और अगर आज मुझे बोला जाए, मैं अगर अपने 20 साल पुराने बंदे को जाके बोलूं कि क्या मैसेज देना चाहोगे, तो मैं जो उसको 2 मैसेज देना चाहूंगा वो यही देना चाहूंगा कि भाई जिंदगी में डर के कोई फायदा नहीं है। जो तू डरा हुआ था ना, आगे लाइफ सॉर्टेड रहेगी। कुछ भी होगा ना, लास्ट में सब कुछ रिजॉल्व हो जाता है। इट मेक्स सेंस एट द एंड। एवरीथिंग, जो भी डॉट्स हैं वो सारे के सारे कनेक्ट हो जाएंगे। तो ना तो डर ना तो कुछ कर, लास्ट में सब कुछ बढ़िया होगा। और जो दूसरी चीज मैं बोलना चाहूंगा कि यार ऑनेस्ट रहना, ब्रूटल ऑनेस्ट, ठीक है। ब्रूटल ऑनेस्ट रहोगे, लाइकेबिलिटी की आपको टेंशन नहीं रहेगी कि कोई मुझे लाइक करे नहीं करे, तो आप वो करोगे जो आपको करना है, आप वो जानोगे जो आपको जानना है, आप वो चाहोगे जो आप एक्चुअली चाहते हो। इसलिए नहीं चाहोगे क्योंकि आपके पेरेंट्स चाहते हैं, आपके दोस्त चाहते हैं, आपके पीयर चाहते हैं। और जिस समय आप जो चाहते हो, आप जो पाना चाहते हो, आप जो हो, उस पर्टिकुलर चीज को करोगे तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है। और इसकी सबसे पहली मिसाल है कि आपको अपने आप से ब्रूटल ऑनेस्ट। आज जानते हो बच्चा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, और मैं इसीलिए बहुत ऑनेस्ट होकर आज आप लोगों के सामने मौजूद हूँ कि 20 साल जब रहता है ना, 20-25 साल, तो हमें लगता है दुनिया में हर कुछ जानते हैं, हर चीजें जानते हैं, हमारे पास हर चीज का जवाब है। पर जैसे 30 की दहलीज पार होती है ना, तो लाइफ हिट करती है। और तब पता चलता है कि भाई 20-25 में जवाब तो छोड़ो, सही सवाल क्या है वही अभी नहीं पता। लाइफ से सही सवाल पूछने जरूरी है, जवाब अपने आप मिलेगा। आज जिस दहलीज में मैं खड़ा था, उस दहलीज में मैं बोलता हूँ पैसा कमाना फ्यूटाइल गोल है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ खराब गोल है, क्योंकि आज हमें लगता है कि हमारी सारी जरूरतें जो है वो पैसे के साथ में पूरी हो जाएगी। पर यकीन मानो, जब एक बार एक सफिशिएंट पैसा आ जाएगा, वो खुशी नहीं देगा। उसके बाद फिर, ये आज आपको नहीं समझेगा, 20 साल बाद समझ में आएगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन होगा कि अब क्या उस पैसे को सेलिब्रेट करने के लिए हमारे साथ 2 सच्चे दोस्त, एक सच्चा हमसफर, एक केयरिंग फैमिली है? ये गार्जियन समझ रहे होंगे। अगर नहीं है तो फ्यूटाइल है। और जो सबसे अच्छी चीज है ना, पता है, ये पैसा
यार ये बाई प्रोडक्ट है। अगर आप जो करना चाहते हो ना उसको सच्चे दिल से और लगन से कर ले तो पैसा झक मार के आ जाता है। ये बाई प्रोडक्ट है। आज इंस्टाग्राम यूट्यूबर देख रहे हैं, उसमें से कुछ यूट्यूबर हैं जो यूट्यूब में बैठ के बाकायदा फ्लर्ट कर रहे हैं, उनको फ्लर्टिंग पसंद है और वो फ्लर्ट कर रहे हैं, लोग उनको कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, वो भी करोड़पति हैं आज के दिन में। कुछ यूट्यूबर्स हैं जिनको गाली देना पसंद था, वो गाली दे रहे हैं, वो भी आज के दिन में करोड़पति हैं, उनके पास भी पैसा है। पैसा कमाने का तरीका ये भी है कि आप चरस बेचो, गांजा बेचो, अफीम बेचो, तुरंत बनता है पैसा। किडनैपिंग करो, तुरंत बनता है पैसा। गलत तरीके से पैसा और स्पीड में बनता है। पैसा का गोल क्या है, किस तरीके से अचीव करना है, वो भी बेटर करना है। पर रीजन पैसे से ज्यादा एक और था। मुझे लगता था कि मेरी स्किल सेट जो है वो आज के दिन में ढंग से यूज नहीं हो रही है। क्योंकि मैंने पहले बताया कि मैं मैकेनिकल के सारे सब्जेक्ट से टॉपर था, तब मुझे पता चला जब मैं वहाँ एंटर कर गया कि भाई मैकेनिकल मेरा सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, कंप्यूटर साइंस नहीं है। कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट को बड़ा घिस के निकालना पड़ा। पर उस समय वक्त गुजर चुका था, पैसे मिल चुके थे। उस समय 2010 की बात कर रहा हूं मैं, इतने पैसे थे। बेंगलोर में हम लोग 5 BHK लेकर रखे थे। एक कमरे में जिम था हमारा, एक कमरे में टीटी टेबल था, और बाकायदा हर बार वीकेंड में ढूंढ के कि भाई 10,000 12,000 रुपए तक का बुफे जो होता था लीला गीला में, वो सब हम लोग खाते थे। उसके बाद फिर पता चला खुशी नहीं दे रहा। 3 साल गुजर गए यार, वही मैकेनिकल जिंदगी। उठो सुबह 7 बजे, तैयार हो जाओ, नौकरी करने के लिए पहुंच जाओ, 7-8 बजे तक घिसते रहो, डेडलाइंस और वो सारे, कभी रात को जगा रहे हैं, वीकेंड्स आओ, एक ही काम, कौन सी मूवी लगी है, कौन से थिएटर में जाना है, और संडे आराम करना है, क्योंकि 6 दिन हम लोगों ने सिर्फ काम किया है। तो पता चला जिंदगी में ना कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा, कोई खुशी नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं। पैसे आ रहे थे बराबर, पर कोई खुशी नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं। तब फिर समझ में नहीं आया कि करना क्या है। जब लास्ट ये उपाय बची तो उसमें सिर्फ और सिर्फ लगा कि बस एक यूपीएससी बचा हुआ है। अब यूपीएससी कैसे आया था जिंदगी में, वो उसका भी किस्सा बड़ा अजीब है। बताया पहले से ही बड़ा स्टूडियस था, क्योंकि दिमाग में गार्जियन ने भर दिया था, पापा मम्मी बुरा मत मानना कि सबका सपना रहता है कि बेटा जो इंजीनियर डॉक्टर बने। तो उसके बाद था कि भाई पापा जो हमारे थे फार्मासिस्ट थे, उनका था कि डॉक्टर बने बच्चा। अब 10th में बायो एग्जाम दिया। ये बायो के ही चक्कर में वो 1 नंबर से मेरी छूट गई। बायो एग्जाम में पसीने निकाल दिए। 11वीं बार में पापा को हाथ जोड़ दिया कि भाई कुछ भी करवा लो, ये बायो नहीं होता है। दूसरा एक और क्लैरिटी मिल गई थी। सिस्टर थी हमारी छोटी, 11-12 साल छोटी हमसे। एक बार उसको मलेरिया हो गया था, खून निकाला डॉक्टर ने, वहां में बेहोश हो गया खून देख के। मैंने बोला यार ये खून देख के बेहोश हो रहा हूँ, ये कहाँ डॉक्टर होगा, चीरा वीरा लगाऊंगा, ये सब अपनी चीज की नहीं है। पापा के सपने टूट गए, पर पापा ठीक थे। चलो तीनों बेटा इंजीनियर, एक के बाद एक हम लोग सब। देखो इंडिया में ना अगेन बड़ा क्रूअल फैक्ट है, कुछ नहीं होता तो इंजीनियर बन जाते हैं। पहले कॉमर्स के लिए हम लोग यूज करते थे, आज के दिन में इंजीनियरिंग के लिए यूज करते हैं। इंजीनियर बन जाओ, घटिया इंजीनियर में कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो हम लोग भी वैसे ही थे, भेड़ चाल चल रही थी, हम लोग भी उठ के चल दिए, भाई इंजीनियर बन जाओ बन जाओ बन जाओ बन जाओ बन जाओ। यूपीएससी की समझ कहाँ से आई थी, जब एग्जामिनेशन था, एक के बाद एक एग्जामिनेशन होता है, टेंशन वाला इंसान आज के दिन कुछ भी हो, बचपन की बात कर रहा हूँ, उस पर्टिकुलर चीज को इतना बड़ा बना के देखते हैं। अगर कल केमिस्ट्री की एग्जामिनेशन है और मेरा रिवीजन नहीं हुआ है, इसका मतलब मेरी दुनिया खत्म होने वाली है। अब कल मैं जिंदा नहीं रहूंगा। वो एंजाइटी जो एग्जाम की, जब तक मैं उसको खत्म नहीं करूंगा, भले ही रात को 1 घंटा सोने मिले, तब तक मेरा एग्जाम सही नहीं जाएगा। इस तरीके की एंजाइटी वाला इंसान था। तो एक बार बैक टू बैक एग्जामिनेशन हो रहा था, तो मैथ्स से प्रैक्टिस की चीज है भाई, मैथ्स में प्रैक्टिस चाहिए, तो प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी। और अगले दिन मैथ एग्जाम था, उस समय लगा था कि मैं फेल कर जाऊंगा। जिंदगी में पहला मौका आ रहा है जहां मैं फेल करने वाला हूं। अचानक से चमत्कार होता है। एग्जामिनेशन में बैठे हुए हैं और आके बढ़ती गर्मी के कारण जो है आपके उपायुक्त ने स्कूल छुट्टी कर दी है। अब एग्जामिनेशन जो है गर्मी छुट्टी के बाद होगा। तो मुझे लगा कि उपायुक्त नाम का चीज क्या भगवान है भाई, क्या होता है ये। तब पता लगा अच्छा कलेक्टर होता है जिसके पास ये पावर होती है कि बड़े एग्जाम में बच्चा बैठा है उसको वहां से हटा देंगे। तो दिमाग में घुसा कि हाँ भाई ये कलेक्टर नाम का चीज होता है।
अच्छा, गार्जियन कौन कौन सरकारी नौकरी में यहाँ पे? पेरेंट्स कौन कौन सरकारी नौकरी में है? यार सब प्राइवेट वाले हैं क्या? सही है, बधाई हो भाई। इंडिया में एम्प्लॉयमेंट की इतनी भी कमी नहीं है, सरकार जो है उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। सरकारी नौकरी वाले रहते हैं तो उनको लाल बत्ती का बड़ा चाव रहता, तब था, आज तो हट गई, हमारा वीआईपी कल्चर था ना, हटा दी गई। तो उस समय लाल बत्ती का क्रेज रहता, तो मेरे को पुलिस से हालत खराब हो गई थी। जब भी मैं पुलिस को देखा मैं उल्टे पांव भागता था, एक हाथी और एक पुलिस, दो मेरी जिंदगी के सबसे बड़े डर थे। हाथी आए, मेरे दोनों भाई हाथी पे चढ़ के सवारी करें और मैं दरवाजे के पीछे घुस के हाथी के जाने का इंतजार करूँ। तो मुझे पता चला कि एक ऐसा जीव होता है कलेक्टर, जिसके आगे पुलिस की गाड़ी सायरन बजा के चलती। अभी आया अनन्य की गाड़ी चल रही थी तो उसके आगे चल रहा था सायरन बजाते हुए, और उसके लिए दरवाजा पुलिस खोलता है। तो मेरे को लगा भाई ये तो बड़ी पहुंची हुई चीज है, पर इतनी पहुंची हुई चीज कि हमारी क्या औकात, थोड़ी ना पता है कि भाई ये पहुंची हुई चीज के लिए एग्जामिनेशन देना पड़ता है। हम लोग बोले वो भगवान भेजा हुआ रहता है, वो वैसा बंदा, वो तो देवदूत टाइप के लोग हैं तो अपने को तो हो नहीं सकता। इसी तरीके से जब मैं 12th टॉप किया तो उसके बाद मुझे माइकल जॉन ऑडिटोरियम में बुलाया गया था पिताजी के साथ में। अगेन देखो, मेरा डरा सहमा सेल्फ को मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे इस चीज को। मैं 12वीं पास कर गया हूँ, ब्रेडा क्लासेस में टॉप 3 में आ रहा हूँ, एक्सपेक्टेड आईआईटी रैंक जो है विदिन 100 आ रही है, ठीक है। उसके बाद भी जब माइकल जॉन ऑडिटोरियम पहुंचे तो वहां पता चल रहा है कि भाई इतने स्मार्ट बच्चे, आईसीएसई टॉपर, सीबीएसई टॉपर, फलाना टॉपर, ढिमकाना टॉपर, मैं स्टेट बोर्ड, ठीक है। कपड़े भी वैसे, बाप बेटे दोनों पहुंचे, थोड़ा सा करते 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 सबसे पीछे वाली सीट में जाकर के बैठ गए कि भाई इतने खतरनाक बड़े बड़े लोगों के बीच में तो अपना कुछ दाल ना गलना है। जब अनाउंसमेंट हुआ तो सबसे पहला प्राइज मुझे मिला। माननीय मुख्यमंत्री उस समय थे, वो प्राइज दे रहे थे। हम लोग गए, अब कल्चर है अगर प्राइज देते हैं तो उसका फिर पैर छूते हैं, तो मैंने पैर छुआ, आशीर्वाद मिल गया, वापस आ गए। उस समय वहां तो उपायुक्त भी मौजूद थे, चूंकि उपायुक्त तो उनको भी प्राइज दिया गया, उन्होंने मुख्यमंत्री के पैर नहीं छुए, हाथ मिला के चले गए। तो क्यूरियोसिटी जगी कि भाई ये कौन सा फिर जीव आ गया, तो पता चला ये वही वाला जीव है जिसने एग्जामिनेशन कैंसिल कराया था। तो हम लोग को बाद में इंटरेक्शन करने का मौका देंगे। अगर मान लो बोल देते हैं कि बाद में कोई आपस में बच्चे उससे बात कर सकते हैं, तो इसी तरीके से बात करने का मौका दिया गया। और बात करने के मौके में जब हम लोगों ने पूछा तो मेरा बाल मन वैसे ही, ठीक है, क्यूरियस, मैंने पूछा कि सर क्या चीज हो भाई, हम लोग मुख्यमंत्री को पैर छूते, आपने पैर नहीं छुआ। अब उन्होंने बोला कि भाई वो मुख्यमंत्री आज जो है 5 साल के लिए रहेंगे, हम कलेक्टर नहीं आईएएस तब भी थे, और अगले 25 साल 30 साल आईएएस रहेंगे। तो उस दिन मेरे मन में ये भावना बैठ गई। उस दिन का दिन है जहां कल मैं वहां बैठा था, और आज के दिन है जब मैं आज यहाँ खड़ा हूं। अब मैं भी यही चाहता हूँ कि आज अगर अनन्य को देख के या मुझे देख करके कोई बच्चा यहाँ पे खड़ा होगा तो मैं जानूंगा कि ये पूरी की पूरी जो चीज़ है, आज मेरे यहाँ आना और आपसे बात करने की वो सार्थकता पूरी होगी। मैं चाहूँगा कि एक नहीं अनेकों बच्चे जो है यहाँ पे किसी भी कैपेसिटी में, नॉट ओनली आईएएस बट इस कैपेसिटी में जैसे वो रिसर्च करना चाहते हैं, यू विल बिकम ए वेरी गुड साइंटिस्ट, एंड फिर वो आए यहाँ पे लेक्चर दें। तो इस तरीके से सक्सेसफुल बनो और झंडे गाड़ो। चील की कहानी पता सबको, बहुत लोगों ने सुना होगा चील की कहानी। चील की कहानी मेरी फेवरेट है, पकाऊंगा फिर भी सुनाऊंगा। चील जो होता है बड़ा अजीब पक्षी है। चील की अगर जीवन की चीजें देखोगे तो उसका जीवन का करीब जब 30-35 साल का टाइम हो जाता है तो एक पीरियड आता है जब उसकी चोंच जो होती है वो इतनी मुड़ चुकी होती है कि वो अपने शिकार को पकड़ नहीं पाता है। उसके पंख इतने भारी हो चुके होते हैं कि वो उड़ नहीं पाता है। उसके पंजे इतने बढ़ चुके होते हैं, नाखून इतने बढ़ चुके हैं कि शिकार को दबोच भी नहीं पाता है। अब उस समय चील के पास में 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन कि चील इस कंडीशन को यथावत बना के रखे और मर जाए, और दूसरा कंडीशन रहता है कि अब ये जो कंडीशन आ गई है इससे पूरे बेखौफ होकर निपटा जाए। चील क्या करता है, उड़ता है और सबसे ऊंची पहाड़ी जो रहती है वहां पर जाकर बैठ जाता है और वहां अपने पत्थर के ऊपर चोंच को तब तक मारता रहता है जब तक उसकी चोंच टूट के गिर ना जाए। खून निकलता है पर उसकी चोंच टूट के गिरती है, और वो फिर वेट करता है जब उसकी चोंच वापस उग जाए।
जब उसकी चोंच वापस उठ जाती है, वो सबसे पहले उन चोंच से अपने पैरों के नाखूनों को उखाड़ के फेंकता है, पेनफुल प्रोसेस। और फिर वो वेट करता है कि उसके पैरों के नाखून जो है निकले, और जब उसके पैरों के नाखून निकल जाते हैं तो उसके बाद फिर उन नाखूनों से अपने सारे एक्सेस पंखों को वो नोच देता है, और उसके बाद वो फिर से उड़ान भरता है अगले 35 सालों तक। और चील का इस पेनफुल प्रोसेस से गुजरने के बाद का रिजल्ट ये है कि चील एक अकेला पक्षी है जो आज के दिन में बादलों से ऊपर उड़ सकता है। अब आपको ये समझना है बच्चे कि अगर ये पर्टिकुलर चीज, ये सिचुएशन आपकी जिंदगी में आ रही है तो आप स्टक होकर रह जाओगे या चील बन के उसका सामना करोगे डट के और आगे निकल जाओगे। देखो, पत्थर है आज के दिन में, कम पिटा सीढ़ियां बनी, उसके ऊपर आप पैर रख के निकलते हो। जिस पत्थर की ज्यादा कुटाई हुई मूर्ति बना, उसकी आप पूजा करते हो। तो जिस वक्त आपको कूट रहा है, पीट रहा है, ठोकरे मार रहा है, तोड़ रहा है, आपको बुरा लग रहा है, पर आप एक नए सिरे से एक नए पर्सनालिटी बनने की राह पे चल रहे हो। तो जब भी वक्त आपको तोड़े, आपको परेशान करे, आपको झुकाए, तो समझ जाना कि हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। इस पर्टिकुलर चीज को आप पॉजिटिव वे में लो और विश्वास मानो। जब आप फिर से पलट के देखोगे, जो मैंने सबसे पहले ही बोला, तब फिर बोलोगे ये होना था, ये हुआ है, इसलिए आज मैं ये हूं। अगर ये नहीं हुआ होता तो आज के दिन में मैं ये कभी नहीं बन पाता। तो इसी पर्टिकुलर चीज को हमेशा याद रखना है। याद रखना कि जितनी ठोकरे खाओगे, फुटबॉल भी ठोकरे खाता है, खुल के उतना नजदीक पहुंचोगे। बहुत टाइम खा लिया आप लोगों का। सारे बच्चे और सारे गार्जियन, मैं विश करता हूं कि आप बहुत 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 अच्छे तरीके से लाइफ के कॉन्सेप्ट को समझोगे जिंदगी में। अगर जिंदगी के कर्म मर्म को समझ लिया तो फिर सबको सीख जाओगे। कॉलेज में बहुत बार पीयर प्रेशर आएगा, बहुत बार पीयर प्रेशर आएगा, जहां पे आपका दोस्त जो है वो बहुत अच्छा कर रहा होगा या बहुत अच्छे घर से होगा। उस केस में अगर वो पार्टी करने जाएंगे, आपको प्रेशर रहेगी, आपको लगेगा कि भाई मैं भी उसके साथ पार्टी करने जाऊं। पर अगर आपकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी नहीं है, आपके गार्जियन ने आपको बड़ी मेहनत करके अगर भेजा है, आप उसमें नहीं जाओगे, तो कभी भी उस ग्रुप का पार्ट बनने की कोशिश मत करना। अपनी सच्चाई को कभी मत छुपाना। किसी भी ग्रुप का पार्ट बनने के लिए, किसी भी जगह वैलिडेशन पाने के लिए अपनी सच्चाई को कभी मत छुपाना, क्योंकि ये जो गार्जियन यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, इन लोगों ने बहुत मेहनत करी है आपको यहाँ तक पहुँचाने में। इनका बड़ा सिंपल सा फंडा है यार, बड़े गिविंग होते हैं, ये देते हैं, एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। जब IAS बनने का था तो मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन यही था, पैसा नहीं था। IAS बनने का मोटिवेशन मेरा था कि मैं अपने गार्जियन को कभी वापस नहीं कर सकता जो उन्होंने मेरे लिए किया है, पर मैं जरूर एक चीज कर सकता हूँ जिससे कि वो हर वक्त फक्र से अपना सर उठा करके हर जगह चल सके। और बस इसी सोच ने मुझे मोटिवेट किया। और आज थैंकफुली शायद मैंने अपने पेरेंट्स को प्राउड किया है। दूसरा, सेल्फलेस यूनिट आपके सामने बैठा हुआ है, ये टीचर्स। इनकी सबसे बड़ी खुशी कहाँ होती है पता है? अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हो। ये जाके हर किसी को बोलते हैं, पता है फलाना मेरा स्टूडेंट था, पता है फलाना मेरा स्टूडेंट था। आज भी जब मैं करेंट सिटी आता हूँ, यू कैन नॉट इमेजिन कि मेरा क्या ग्रैंड वेलकम होता है। 20 साल हो गए, पर उसका जब भी आऊंगा, अभी भी प्रोफेसर जो है याद करते हैं, रांची जाते हैं, फलाना स्टूडेंट मेरा था, मैंने उसको पढ़ाया। और विश्वास माने जो यहाँ मौजूद हूँ, गार्जियंस तो अपना सपोर्ट देते हैं, परिवार में सपोर्ट देते हुए टीचर आपको तराशते हैं, टैलेंट देख के तराशते हैं। और इनकी खुशी इतने में ही होती है कि भाई आप इनके पढ़ाने के बाद में सक्सेसफुल बन गए। ये इतने में ही खुश हो जाती है, इतनी सेल्फलेस प्रजाति है ये। तो अपने लिए तो करो ही करो, पर ये गार्जियन और टीचर्स, इनको भी हमेशा दिमाग में रख के काम करना। और अगेन पीयर प्रेशर में मत आना। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जो हो, ब्रूटल हो, एक्सेप्ट कर लो। जिसको पसंद होगा वो आपका साथी बनेगा, जो आपको जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करेगा। तो नहीं है तो भाई तुम दूर रहो, तुम्हारी दुनिया अलग, हमारी दुनिया अलग, हम अपना जिंदगी वैसे गुजार लेंगे। पढ़ाई बहुत अच्छी चीज है, बट मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं इसलिए ये सारी चीजें बोल रहा हूँ क्योंकि जिंदगी में मुझे लगा कि शायद अगर मेरे यंगर सेल्फ को ये समझाया रहता तो कॉलेज के सारे फॉर्मेटिव ईयर्स जो मैंने बहुत टेंशन में गुजार दिए, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ एम्बैरेसमेंट, ठीक है,
जब कुछ भी होगा क्राउड से पूछ लिया तो आधे बच्चे इसलिए नहीं सोचते हैं कि यार मेरे को पूछूंगा तो ऐसा लगेगा कि सिली क्वेश्चन है। अरे सिली क्वेश्चन होगी बाकी के लिए, तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे लिए वो जिंदगी का एक बहुत बड़ा इंटरोगेशन है जिसको तुम्हें आपके लिए करना है, किसी और के लिए नहीं करना है। वो क्वेश्चन तुम्हारे लिए जरूरी है, किसी और के लिए जरूरी नहीं है। तो भाड़ में जाए, ये 4 लोग गार्जियन लोग हैं, 4 लोग दुनिया क्या कहेगी, फलाने क्या कहेगी, किसी से भी आज थोड़ी सी जरूरत हो मांग लो, ये 4 लोग गायब हो जाते हैं। भाई परिवार में बड़ी दिक्कत है, बच्चे का एडमिशन कराना है, 2 लाख रुपए दे दो, वो 4 गायब हो जाते हैं, दिखते ही नहीं वो 4 लोग कहाँ हैं। आज आपके परिवार में बीमारी हो जाए किसी पर्टिकुलर बंदे की, वो 4 लोग गायब हो जाएंगे। इसी ऑडिटोरियम में हम लोगों ने कोविड की वैक्सीनेशन शुरू कराई थी और चीजें जो है घूम के वापस आती है। इस कोविड ने बहुत सारी चीजें सिखाई जिंदगी में। टर्निंग पॉइंट शायद बहुत लोगों कोविड से जहां सच्चाई पता चली रिश्तों की भी। कई लोग को मरने के बाद अपने लोगों ने भी छोड़ दिया, जलाने तक नहीं आए। यहाँ तो हम अपने सगे बाप बेटी की बात कर रहे हैं और दुनिया जो है वो 4 लोग जिसको जानते भी नहीं है, जो आपकी जिंदगी में कभी नहीं आएंगे, उसके लिए टेंशन लेकर हम लोग बैठेंगे। मायने रखेंगे कुछ एक आध सच्चे दोस्त, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, आपके टीचर्स, यही मैटर करेंगे, यही आपकी जिंदगी को गाइड करेंगे। प्लस आप जो चीज कहना चाहते हो, करना चाहते हो, बनना चाहते हो, उसको सच्चे मन से बैठ करके एक्सेप्ट करो। वो कुछ भी हो सकता है। अगर जो करना चाहते हो करोगे, उसको सही करोगे। एक बार फिर से अर्का जैन यूनिवर्सिटी के सारे लोगों को मुझे यहाँ बुलाने के लिए और सारे बच्चों को अपनी पूरी नई जर्नी शुरू करने के लिए, जो बच्चे ऑलरेडी हैं यहाँ पे, उनको भी आई विश ऑल द बेस्ट टू देम कि वो सब अच्छा करें, ना सिर्फ एकेडमिकली बट ये लाइफ में सक्सेसफुल बनने से ज़्यादा जरूरी है एक अच्छा इंसान बनना। तो सबसे प्रायोरिटी रखना कि एक अच्छा इंसान बने, सक्सेस बाकी सबको साथ आ जाए। थैंक यू। जय हिंद, जय झारखंड। एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम और आज आकर के अनन्य मित्तल या सूरज कुमार दोनों IAS ने बच्चों को वो मोटिवेट किया है कि अर्का जैन यूनिवर्सिटी और उनके छात्रों के लिए एक माइलस्टोन हुआ है। क्या कहेंगे आप जी, एज ए डायरेक्टर आप रियली यू आर ए हीरो, क्या बोलेंगे आप? मैं सूरज कुमार IAS ऑफिसर, पहले जमशेदपुर के जो DC रह चुके हैं, उन्होंने बच्चों को आज बहुत ही अच्छा संदेश दिया है। उन्हीं की बातों को इको करना चाहूँगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि बच्चे अपने स्ट्रेंथ पर फोकस करें, बच्चे अपने 3 से 4 साल की जर्नी को खुद को निखारने में अपने अंदर के जो स्ट्रेंथ है उसको समझें और उसको ऊपर अपने करियर को बिल्ड करने के ऊपर ये सोचें और इसको आइडेंटिफाई करें कि वो किस चीज़ में अच्छे हैं, जिसमें उनका अपना पूरा ज़िंदगी वो दे सकते हैं, उसी को लेकर वो आगे बढ़ें। और उनका ये बहुत ही अच्छा संदेश था जो मैं चाहूँगा कि बच्चों के साथ हम सब एंटरप्रेन्योरशिप की बातें शेयर करें जो उन्होंने हमें बताया। उन्होंने बताया एम्प्लॉयबिलिटी पे फोकस करने के लिए, स्किल पर फोकस करने के लिए। इन्हीं बातों के साथ हम बच्चों को चाहेंगे कि वो अपने नए जर्नी की शुरुआत करें। जी सर, पेरेंट्स हमारे यूनिवर्सिटी के लिए एक बैकबोन हैं और उन्होंने आज आकर पूरे कार्यक्रम का लुत्फ उठाया है और उनके बच्चे शानदार कमाल कर दिए हैं। क्या कहेंगे सर उन सबों के लिए? देखिए, ऐसा है कि आज का प्रोग्राम देखने के बाद और दोनों जो मेरे मुख्य अतिथि थे और विशिष्ट अतिथि उनके द्वारा जो बातें बोली गई उसको अगर हम ध्यान में दें और फिर हम अपनी बात करें, तो हम अभी बैठे हुए हम बात कर रहे थे अपनी CFO से और डायरेक्टर से कि टैलेंट जो है वो मेरे बच्चों के अंदर में इतनी है। सभी बच्चे बच्चियां जो हैं मेरे विश्वविद्यालय के जो हैं, हमारे विश्वविद्यालय के जो हैं, आपके विश्वविद्यालय के जो हैं, इतना अच्छा कार्यक्रम जो दिया है वो इन सब गार्जियन को मोटिवेट करेगा कि अपने बच्चे को भी इसी टैलेंट के तहत वो ये प्रेरित करे ताकि हम उनको और आगे ले जाने में ज़रूर मदद करेंगे। गार्जियन जो हैं उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो यहाँ हैं, जो नहीं भी हैं, जो थे, उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे कि आप आए थे। आप रेगुलर आइए मेरे कैंपस में और मेरे कैंपस को देखिए, वातावरण को देखिए। आज जो टैलेंट आपने देखा इन्हीं बच्चों के द्वारा था, आपके बच्चों के द्वारा, फिर आने वाले वर्षों में होगा। थैंक यू सर। सर, स्टूडेंट्स को क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि वो बहुत एवव हैं, काफ़ी एक्सेल किया उन्होंने आज अपने प्रोग्राम के तहत, और उन्होंने जो मैसेज दिया है सोसाइटी को कि
हम सब मिलकर जीत सकते हैं। आज यही मैसेज थी सारे स्टूडेंट्स का, खासकर अर्का जैन यूनिवर्सिटी के छात्रों का। क्या कहेंगे सर? दो सफल लोगों की आपने कहानी सुना, यही उनके लिए, इन छात्रों के लिए प्रेरणा बनना चाहिए, क्योंकि सच्चाई को छोड़कर आप अलग जब भागना चाहेंगे तो आप कभी भी सफल नहीं होंगे। सफलता तभी साथ चलती है जब ओरिजिनलिटी आप में झलकती है, और यही दोनों लोगों का संदेश था कि आप जो हो उसी को लेकर आगे बढ़ो और अपनी कमी को मत छुपाओ, कमी को दूर करने के लिए अपने जो स्ट्रेंथ है उसको लेकर आगे बढ़ो, दूसरे के कहने पर मत जाओ। अपने अच्छे दोस्त कौन है जो तुम्हारे साथ देंगे, उसे पहचानो और उसको लेकर आगे बढ़ो। धन्यवाद। थैंक यू सर। सर लास्ट में एक क्या आगे का फ्यूचर प्लानिंग है अपने अर्का जैन यूनिवर्सिटी का नटसेल में? अर्का जैन का जो शुरू से मकसद रहा है वो हमारे स्टूडेंट्स को एक यूनिक एक्सपीरियंस देने का है कि 3 से 4 साल में बच्चों को जो एक्सपीरियंस शायद पहले यहाँ नहीं मिल पाता था, हमारा फोकस हमेशा रहेगा उसी चीज़ पर। एकेडमिक एक्सेलेंस हमारा सबसे बड़ा फोकस है। एकेडमिक एक्सेलेंस के साथ साथ बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, हम उस पर लगातार काम करते रहे थे और करते रहेंगे, यही हमारा सिंगल मोटो है, और हम चाहेंगे उसी के साथ हम उस एक एजेंडा को पकड़ कर ही आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम सुशांत सिसोदिया हुआ। अर्का जैन प्लेसमेंट में अच्छा है। माय नेम इज रोशन कुमार। अर्का जैन स्पोर्ट्स में अच्छा, पढ़ाई में बहुत अच्छा है। नाम बताओगे तब ना? नाम श्वेत कुमार, बी फार्मेसी, 3rd ईयर। थैंक यू। I am Sakshi Suman and Arka Jain is famous for many events organized. So come here and enjoy. फ्रेंड्स, आपने उन कामयाब लोगों को सुना होगा जो अर्का जैन यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं और जिन्होंने विश किया अपने वर्ड्स में अर्का जैन यूनिवर्सिटी के लिए, जिन्होंने विश किया यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे छात्रों को। अर्का जैन यूनिवर्सिटी लगातार कामयाबी की इबारत लिख रही है और आने वाले दिनों में विकसित झारखंड और विकसित भारत के लिए ये यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ी एसेट साबित होने जा रही है। नमस्कार, डॉक्टर अनुज शर्मा के साथ।